हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट 20 और आज का हमारा टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे बैलेंसिंग मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारी जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं दो वेरिएबल्स में, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे और फिर ग्राफिकली उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल टर्म है, यानी जो अल्फ़ाबेट्स होंगे इंग्लिश के एक्स वाई जेड, ये सब हमारे सिंगल रहेंगे। जैसे ए एक्स प्लस पी, ये ए और बी जो हैं ये तो हमारी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, और उनके साथ ये है एक्स, ये है हमारा वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 5, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल है, दैट्स वाई इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जो हमारा ये फॉर्मेट होता है जिसमें ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये है लीनियर इक्वेशन, और वो भी वन वेरिएबल में। तो इसका बेटा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, दैट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, एक्स को हमने रखा लेफ्ट हैंड साइड पे, बी को ले गए पहले हम इधर, तो बी का साइन चेंज हुआ, माइनस बी बन गया, और फिर ए इसके डिनोमिनेटर में आ गया, तो फॉर्मेट आ गया माइनस बी अपॉन ए। इसी को फॉलो करते हुए अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -5/3, दैट इज़ अवर यूनिक सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं हम हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी फॉर्मेट हो गया अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें तो ये है जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो x भी हमारे पास वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारी इक्वेशन में हमें कौन सा वेरिएबल टर्म जो है वो सिंपलर लग रहा है, यानी x ज़्यादा सिंपल है या 2y। तो x यहाँ पर सिंपल लग रहा है, तो हम x को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और बाकी टर्म्स को रूल्स के अकॉर्डिंग एक एक करके राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। जैसे x को हमने यहाँ रखा, अब 2y यहाँ जाएगा तो ये बन गया माइनस का, तो 6 ऑलरेडी यहाँ है और 2y आ गया माइनस का बन के, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। तो ये हमारे जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जैसे वन वेरिएबल वाली इक्वेशन में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला था, ऐसे ही यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलता है। कैसे, वो सॉल्व करके देखते हैं हम। अब जैसे ये इक्वेशन बन गई, हमने इसे रीअरेंज किया तो x इज इक्वल टू -2y प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड पर हमारे पास वेरिएबल है यानी y जो है उसकी वैल्यूज़ अपनी तरफ से हम एज्यूम कर लेंगे, यानी हम अपनी तरफ से वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, 0 1 2 -1 -3, कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली x की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो यहाँ हमने बना लिया हमारा एक सॉल्यूशन बॉक्स। अब ये हो गया x और ये हो गया y की वैल्यूज़ हम अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं, यानी यहाँ पे हमने 0 1 2 ये वैल्यूज़ रख दी। अब ये जो हमारी इक्वेशन है x इज इक्वल टू -2y प्लस 6, इसमें सबसे पहले हम y की जगह पुट करेंगे 0, यानी x इज इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस 6, तो हमें क्या मिलेगा, ये तो हो गया 0 प्लस 6, यानी आंसर फाइनली आ गया 6। और ये जो x की वैल्यू 6 आई वो हमने x के बॉक्स में रख दी, यानी जब हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू मिली हमें 6। सिमिलरली हम y की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे और नेक्स्ट फिर 2, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यूज़ मिलेगी, जैसे यहाँ 4 मिल रहा है और यहाँ 2, ये हमारे x के सॉल्यूशन हो जाएंगे। और ये पूरा बॉक्स जो है ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, वो भी ऑर्डर्ड पेयर्स में। किसके लिए, जो हमें इक्वेशन दी गई थी। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर में जब सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो ये हो गया 6,0, क्योंकि x 6 y 0, x4 y1 यानी 4,1, x2 y2 यानी 2,2। और हमें पता है जब भी हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू।
क्योंकि हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें सबसे पहले x और फिर y आता है ना, बस इसी ढंग से हमें याद रखना है कि पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम y की वैल्यू लिखेंगे। और अब जब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए तो फिर तो ग्राफ्स बनाना बहुत ईजी है, तो बस अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू -2y+6 के लिए सॉल्यूशन। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन किया तो ये हमें ग्राफ मिल गया। और जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी यानी 3x + 5 इज इक्वल टू 0, तो उसका ग्राफ हमारा ये बन गया। तो ये हो गया इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। है ना आसान? बस पहले सॉल्यूशन सेट निकालना है और उसके बाद जैसे हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए ग्राफ पे ड्रॉ करना है। अब आ जाते हैं हमें आज प्रैक्टिस के लिए क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x - y इज इक्वल टू 6। तो कोई भी वेरिएबल की जो हमें वैल्यू दी जाती है वो किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होता है? जब वो उसे कम्प्लीटली सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई मीन्स अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में x और y की जगह जो वैल्यूज़ दी हुई है ना उसे पुट करेंगे, और अगर हमारा आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है इट मीन्स इट इज़ अ सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। तो देखिए आंसर। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन दी है 2x - y इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू दी हुई है 2, y की वैल्यू दी है -2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और यहाँ पर x की जगह पुट कर देते हैं 2 और y की जगह -2। अब यहाँ ध्यान देना, एक माइनस का साइन हमारे क्वेश्चन में है और एक माइनस का साइन y की वैल्यू के साथ है, तो उसे हम ब्रैकेट की जैकेट पहना के रखेंगे। तो अब यहाँ आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 2, आंसर आ गया 6। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई तो क्या हो गया हमारा? यस, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई है उसमें ये सॉल्यूशन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर इक्वेशन 5 इज इक्वल टू 5x + 2। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 5x + 2, तो इसे ज़रा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा? 5x माइनस y चला गया माइनस का बन के +2 इज इक्वल टू 0, यानी ax + by + c इज इक्वल टू 0। यानी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, और जैसे ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हुआ इट मीन्स इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हमने देखा था ना कि जब 1 वेरिएबल में होता है तो हमारा एक सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, और जब 2 वेरिएबल में होती है इक्वेशन तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उसके। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x + vy इज इक्वल टू 4। अब अगेन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसी को थोड़ा सा मोल्ड करके नए फॉर्मेट में दे दिया। हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है और एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें से p को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब x और y की वैल्यू दी है तो सिंपली हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ उस इक्वेशन में पुट करनी है। तो सॉल्यूशन 3 5x + py इज इक्वल टू 4। तो अब क्या हो जाएगा? 5x की जगह हम पुट करेंगे 2, y की जगह हम पुट करेंगे 3 इज इक्वल टू 4। ये हो गया 10 + 3p इज इक्वल टू 4। तो 3p को हमने यहाँ रखा, 10 जाएगा राइट हैंड साइड पे और वो भी माइनस का बन के, क्योंकि ये प्लस है साइन चेंज हो गया। तो 3p इज इक्वल टू -6, p हो जाएगा -6/3 दैट इज -2। मिल गई p की वैल्यू, हो गया सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2x।
यानी हमारे पास दो इक्वेशन हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2x। तो दोनों ही इक्वेशन के हम सेपरेट सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम दोनों वेरिएबल में से किसे चूज़ करें, क्योंकि दोनों ही सिंपलेस्ट लग रहे हैं, दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो हम y को यहाँ रख लेते हैं और x को ले जाते हैं, तो 6 माइनस एक्स। अब बना लेते हैं अपना बॉक्स। ये बन गया हमारा बॉक्स। ये हमने इसमें x लिखा और ये y। अब y लेफ्ट हैंड साइड पर है और x राइट हैंड साइड पे है, तो जो राइट हैंड साइड पर होता है उसकी वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो x की वैल्यू हम रख लेते हैं 0, 1, 2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू होगी वो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस, अब x की वैल्यू पहली क्या रखेंगे हम, 0। गुड। तो x, अब 6 में से 0 माइनस किया तो 6 ही वापस आ गया, तो y की वैल्यू हो गई 6। नेक्स्ट y की वैल्यू अप है, दिस टाइम y इज इक्वल टू 1, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये लिख दिया हमने यहाँ। और नेक्स्ट 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया 4। तो एक सॉल्यूशन बॉक्स मिल गया। सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू 2x। अब इसका सॉल्यूशन बॉक्स, तो ये हमने बॉक्स बना लिया और फिर वही x और ये y। फिर x की वैल्यू 0, 1, 2। अब y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ 2 इंटू एक्स, 0 रख दिया तो ये हो गया 0। फिर 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। नेक्स्ट 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। वेरी गुड, मिल गए हमें सॉल्यूशन सेट। अब इससे हमें ग्राफ बनाना बहुत आसान है। अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब ये आ गया हमारा ग्राफ और इस पे हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है उसके हम कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लेते हैं। x इज़ 0 एंड y इज़ 6। तो x 0 y 6 इट मीन्स ये हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट x 1 y 5, तो ये 1 और 5 यानी यहाँ हमारे पास आया और ये हो गया नेक्स्ट। फिर है x 2 y इज़ इक्वल टू 4, तो x 2 और y 4 यानी यहाँ हमारे पास ये बन गया पॉइंट। अब इसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये आ गया हमारे पास। अब दूसरे जो हमारी इक्वेशन है उसको भी प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे है x इज इक्वल टू 0, y भी 0, यानी ऑरिजिन ही हो गया हमारा 0, 0, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, तो x1 और y2 इट मीन्स ये आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। और लास्ट है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, तो 2 एंड 4 यानी तो सेम पॉइंट मिल गया हमें, ये आ गया दूसरा। अब इन्हें भी ज्वाइन करते हुए ये हमने लाइन ड्रॉ की और ये बन गया हमारा ग्राफ। तो ये ग्राफ है हमारा किसके लिए, y इज इक्वल टू 2x के लिए। और जो फर्स्ट ग्राफ है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए, यानी ये वाला ग्राफ हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का है और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x का। है ना आसान। बस इक्वेशन का पहले सॉल्यूशन सेट डिसाइड करेंगे और उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।